हेलो एवरीवन। तारा कंसल्टेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये स्टॉक्स आजकल का एपिसोड नंबर 14 है। स्टॉक आजकल में हम लोग उन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो आने वाले समय पे हमें अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। और उन स्टॉक्स के बारे में भी बात करते हैं जो स्टॉक रुक सकते हैं या गिर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अपना कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज का जो स्टॉक है उस स्टॉक का नाम है TCS। अब TCS के बारे में क्या बताऊं, बताओ मुझे। नहीं पता आपको? कोई बात नहीं, बता देते हैं। TCS का फुल फॉर्म अगर मान ले, पूरा नाम जाने तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बोलते हैं। तो मैंने कहीं पे एक बार पढ़ा था कि जितना पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, पाकिस्तान का पूरा स्टॉक एक्सचेंज, उसका जितना वैल्यू है ना, उससे ज़्यादा वैल्यू हमारे TCS का है। तो सोच सकते हो, पाकिस्तान का पूरा मार्केट मिला लो और TCS अकेले मिला लो, सोच लो क्या हाल है। ठीक है। तो आपको ये भी पता होगा कि TCS में मतलब हिंदुस्तान का वन ऑफ द टॉप मीन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कंपनी है। बहुत ज़्यादा नौकरियां मतलब TCS देती हैं और TCS बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी भी है। ठीक है। तो ये तो हो गया छोटा मोटा इंट्रोडक्शन। टाटा का कंपनी आपको पता होगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ऑब्वियस सी बात है कि हाँ, टाटा उसमें जुड़ा हुआ है तो समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में हमें सबसे पहले इसका छोटा सा इतिहास देख लेते हैं, क्या है नहीं है। तो याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने इन्फोसिस के बारे में बात की थी। तो इन्फोसिस का जो शेयर था इस समय पे करीब करीब 300 के आसपास था। और जो इसका आई मीन टाटा कंसल्टेंसी TCS का भी देखेंगे तो 300 के आसपास है। 2020 तक देखेंगे तो इन्फोसिस का शेयर जो है 600 के आसपास ही रह गया। लेकिन ये भाई साहब, 300 का स्टॉक 3000 हो गया। आप बताओ। जिसको देखूंगा ना मार्केट में सब बोलेंगे TCS इन्फोसिस दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों भाई भाई हैं, ये है वो है वो। ऐसे भाई भाई चलते हैं क्या? मतलब एक रह गया 300 का 600, एक भाग गया 300 का 3000। 3000 छोड़ो, 4000 चला गया। 3000 लिव लिव और 3000 4000 के आसपास चला गया। अभी भी 4000 है। तो दोनों में कुछ कंपैरिजन है क्या? नो। तो TCS का अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये जो स्टॉक है बहुत अच्छा रिटर्न ऑलरेडी हमको दे चुका है। ठीक है। तो आपको पता है कि जो स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब बैठ चुके हैं लोग, इस बस में सब लोग बैठ चुके हैं। और आपको पता होगा शेयर मार्केट में जिस बस में बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं ना, उसको चलना नहीं होता है, वो वहाँ खड़ा का खड़ा रह जाता है। वो थोड़ा बहुत 100 मीटर घुमा के आएगा, बोला ये गाड़ी खराब हो गई, ये हो गया वो गया, फिर बैठे रहेंगे, बोले कि ठीक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसमें बैठे ही रहेंगे आप। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत देर तक बैठने के बाद आपको लगा कि हाँ यार ये बस चलेगा ही नहीं, उस बस से उतरेंगे तब वो बस चलना शुरू कर देगा। जब तक आपको पैर नहीं देगा, जब तक आपको परेशान नहीं कर देगा, तब तक ये नहीं चलेगा। आप ये समझ सकते हैं। बात करते हैं इसके छोटे टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे तो लग रहा है कि इसका करेक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है 2021 में ही। 2021 में अगर इसका करेक्शन शुरू हुआ है तो मैं तो इसमें एक अच्छे खासे गिरावट की उम्मीद कर रहा हूँ। अगर अच्छा खासा गिरावट ना हुआ, मैं सोच रहा हूँ कि 2400 2500 के आसपास गिर जाए तो फिर हो सकता है कि हाँ, उसमें उसके बाद भी उसको समय बिताना है। उसके बाद ऐसा नहीं कि हाँ वहाँ पे गिरने के बाद हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं गिरता है तो बहुत लंबे समय तक ये खड़ा हो सकता है। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया, जैसे HDFC बैंक बोला, पीडीलाइट इंडस्ट्री बोला मैंने, उसी टाइप से एशियन पेंट्स के बारे में भी बात किया था मैंने। इफ़ यू रिमेंबर, एशियन पेंट्स के बारे में भी बात किया था। एक और स्टॉक था आई थिंक हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसके बारे में भी बात किया। तो ये सारे स्टॉक ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं देने वाले हैं, क्योंकि इतना लंबा भाग चुका है ना, भागते 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 पैर में दर्द हो गया होगा। तो थोड़ा आके चाय वाय पी के थोड़ा देर रेस्ट करके हो सकता है यहाँ पे सो भी जाए। सोने के बाद फिर बाद में हो सकता है कि हाँ नींद खुले, बोले अरे सब तो भाग गया, हम नहीं भागे, तब जाके भागेंगे। तब तक इनको रेस्ट करना है, बहुत भाग चुके हैं, इससे ज़्यादा नहीं भाग सकते। ठीक है। तो अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये स्टॉक आपको लेना है तो मैं तो फ़िलहाल नहीं ले पा रहा हूँ। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं है। लेकिन अगर लेना है या बेचना है या रखना है, तीनों का डिसीजन आपको खुद से लेना पड़ेगा। क्योंकि ये कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए दिया गया है। आप हमारे जो भी व्यूज़ है ना, उसको आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए ले सकते हैं। आप उससे सीख सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपने आप को चेंज कर लेंगे, अगर ऐसा होता है तो हम आपको बताएंगे देखिए हमने ऐसा बोला तो ऐसा हुआ, सीधी बात है। ऐसा कुछ भी नहीं कि हम आपको जताना चाहेंगे कि देखो हमने बोला तभी हुआ, बिल्कुल नहीं। मार्केट में ऐसा हो रहा है तभी हम बोल रहे हैं। ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे हमने बोला इसलिए ऐसा हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं।
हम तो प्राइस को फॉलो करते हैं ना, भाव को फॉलो करते हैं, तो भाव जैसा बोलेगा हम वैसा मान जाएंगे। हैव यू गॉट दैट? तो मैं तो इतना मान के चल रहा हूँ कि ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक हमको यहाँ 2800 के आसपास तक तो मिलना चाहिए भाई, कम से कम मिलना चाहिए। उसके बाद भी हमको इसमें बहुत ज़्यादा समय होगा, और इसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा भी, बहुत समय लगेगा भी। आप ऐसा देख पाओगे कि हाँ इन्फोसिस तो चलना शुरू कर देगा, लेकिन ये भाई साहब नहीं चलेंगे, TCS नहीं चलेंगे। ऐसा लगेगा कि इन्फोसिस 8% गया तो ये 4-5% जाएगा, इन्फोसिस अगर 1% गिरा तो ये 5% गिर जाएगा। तो ऐसा ही होगा, डिफरेंस इतना ही होगा। रोज़ का रोज़ जैसे आप कभी देखते हो ना घंटा वाला, जो भी आप घड़ी देखोगे तो उसमें देखोगे कि आवर वाला जो घंटा वाला जो घंटे वाला जो मतलब वो जो कांटा होता है ना, वो ज़्यादा घूमता हुआ दिखता नहीं है आपको। लेकिन आप जब थोड़ी देर के बाद देखोगे, आपको लगेगा कि अरे यार घूम गया। सेकंड वाला तो घूमता हुआ दिखेगा, सेकंड वाला घूमता हुआ दिखेगा, लेकिन जो भी घंटा वाला होता है ना, वो ज़्यादा घूमता नहीं है, वो आपकी आँख में दिखेगा ही नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद देखोगे तब होगा। तो उसी हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ कि इन्फोसिस हमें ऊपर जाता हुआ दिखेगा, TCS हमको नीचे आता हुआ दिखेगा, या खड़ा होता हुआ दिख रहेगा, दोनों में से एक ही बात होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को जैसे मैंने हमने बोला कि सब्सक्राइब करिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपना कमेंट भी ज़रूर करिएगा। आपको पता होगा कि जो वीडियोस मैं आपको डाल रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन आप याद करना, एक दिन इसी वीडियोस को आप खोज खोज के देखोगे, क्योंकि इसमें ये क्वालिटी बताया गया है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आने वाले समय पे बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करके हम आपको डालते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।